आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन पर। बलिया शहर के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार केजरीवाल के निजी अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत से हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों का आरोप है कि एनएसयूआई में भर्ती नवजात बच्चे को कोई डॉक्टर देखने नहीं आया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दरअसल नवजात बच्चे की मौत ने निजी अस्पतालों की उस भयानक सच्चाई को उजागर कर दिया, जिसने नामचीन डॉक्टर पैसा कमाने के नाम पर हॉस्पिटल तो खोल देते हैं, पर अनट्रेन्ड स्टाफ के हाथों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इस मामले में भी बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार केजरीवाल से जब पूछा गया कि एक बजे से लेकर बच्चे की मृत्यु के समय लगभग 6:30 बजे तक आप चिकित्सालय में नहीं थे, तो एनएसयूआई में कौन से डॉक्टर की निगरानी में बच्चे का इलाज चल रहा था। इस सवाल पर डॉक्टर केजरीवाल की बोलती बंद हो गई। दीनबंधु प्रसाद वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? चितबड़ा गांव। कब इस बच्चे को लेकर आए थे, क्या परेशानी थी और कहाँ लेकर आए थे? 12 बजे यहाँ आए थे। केजरीवाल घर से चले 12 बजे करीब आए। लगभग 10-5 मिनट इधर उधर भीड़ भाड़ की वजह से जो भी हुआ उनके यहाँ ले आया गया। क्या बच्चे को परेशानी थी? थोड़ा भी ये मतलब जुकाम टाइप का या कफ जम गया था या कफ की परेशानी थी, वही दिक्कत थी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद इन्होंने भर्ती लिए और भर्ती लेने के बाद यहाँ से वो सुई दवाई लगा कर चले गए। बीच बीच में हम दिन भर यहीं थे। क्या डॉक्टर ने जब लाए तो डॉक्टर यहाँ का देखा था बच्चे को? डॉक्टर को देखा था और उसके बाद भर्ती कर लिया? भर्ती कर लिया। उसके बाद सुई दवाई कर करके अपने घर चला गया। अच्छा, उसके बाद 7 बजे हुआ है, 6:30 पौने 7 में आए। और इसके बीच में हम लोग कई बार सोचे उनके जो बच्चे यहाँ स्टाफ है, स्टाफ हमने देखना चाहा, देखने नहीं दिए। अच्छा, आपके बच्चे को देखने नहीं दे रहे? नहीं दिया। कब बताया कि आपके बच्चे की मृत्यु हो गई है? कभी 6:30 बजे वहाँ से हमारे बेड पर वहाँ बैठे थे, उड़ता खबर पर्ची ले आया, जो दवाई बनाया था लिखा था वो, और एथिक का ये सब आज दवाई ले आकर के उसके 2 मिनट के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। अच्छा, अभी पुलिस आई थी यहाँ पे? जी आई। कौन आया था? कोतवाल कौन आया था? विपिन सिंह। नहीं एक विक्रम। हाँ, FIR दर्ज करवाएंगे आप लोग? हाँ, FIR दर्ज करवाएंगे। पुलिस आई थी, आप लोगों ने पुलिस को बुलाया था? हाँ। सुबह 1:15 बजे दोपहर में बच्चा तो कितने महीने का बच्चा था ये? 2 दिन का। तो कितने बजे एडमिट होने के लिए आया? 1:15 बजे भर्ती हुआ था। तो कहाँ पे, मतलब NICU में था? कहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत थी। उन्होंने कंडीशन भी बता ही दिया गया था कि कंडीशन बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, बाकी आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। उनके फैमिली का आरोप है कि लगातार वो कोशिश करते हैं आपके स्टाफ के जरिए कि डॉक्टर उनको चेकअप करें उनके बच्चे का, या यही सब देखिए। अभी घटना होने के बाद अब आदमी तमाम तरह की बातें करता है। बच्चा जो आंख ट्रीटमेंट में था, उसके से कुल मिला 5-5.5 घंटे कंटिन्यूस ऑक्सीजन का था, सारा ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है, बच्चे की मृत्यु तो भाई परिवार किसी को भी। उनका ये कहना है कि 12-1 बजे के करीब देखने के बाद फिर आप दोबारा बीच में कभी नहीं आए और आप सीधे 6:30 बजे आए। आपने अपडेट नहीं लिया उसका, जबकि सीरियस था ये आप भी जानते थे? अपडेट हम लेते रहे, 1:30 बजे दोबारा देखने, फिर अपडेट लेते रहे, फिर शाम को बच्चा 5 घंटों के दौरान कौन से डॉक्टर के अंडर में वो ट्रीटमेंट? हमारे ही अंडर में थी। नहीं, कोई जूनियर डॉक्टर या कौन है जो कि हमारे ही अंडर में रहता है ना? हम तो नहीं सर, आप तो 5 घंटे थे नहीं, तो क्या 5 घंटे कैसे नहीं थे? हम तो 2:30-3 बजे यहाँ से गए उसके लिए, 5:30 हो जाए तो वो तो 5 घंटे नहीं सही, अगर 3 घंटे ही अगर आप हॉस्पिटल में नहीं थे, तो उस दौरान कौन सा जूनियर डॉक्टर था जिसके अंडर में ये बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा था? क्या तो स्टाफ रहता है, स्टाफ कौन सा? तो एक जूनियर डॉक्टर होंगे, NICU के एक्सपर्ट होंगे। हाँ, स्टाफ नर्स रहती है। और वो स्टाफ नर्स कोई भी कंडीशन होता है तो आदमी तुरंत आता है, बीच में भी आता है। और
कंडीशन बच्चे की जैसे थी वैसे ही चल रही थी। अचानक सर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप नहीं थे तो उस दौरान कौन से डॉक्टर थे या नर्स थी, स्टाफ नर्स थी, जिनका क्या नाम था उनका, जो जिनके अंडर में ये ट्रीटमेंट था? मंटू कुमार थे, मंटू थे, कौन है ये? मंटू कौन कुमार है ये? स्टाफ थे। सर स्टाफ तो थे, बट उनका मतलब क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, ये हम जानना चाहते स्टाफ नर्स थे। हैं। अच्छा, और फिर हमारे उसके बाद भी मैंने पोजीशन वही थी। 6 बजे अचानक तबीयत खराब हुई थी और मैं तुरंत गया हूँ। फिर फैमिली का ये कहना है कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत योग्य हैं, लेकिन उनके पास ना कोई जूनियर डॉक्टर है, ना कोई कायदे का पढ़ा लिखा स्टाफ है, और उस स्टाफ की बदतमीजी की वजह से जो है, अगर वो डॉक्टर को बुला लिए होते तो शायद कहीं ना कहीं बच्चा बच जाता, लेकिन वो लोग बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे और लगातार वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी नहीं आए, लिहाजा उनके बच्चे की मौत। ऐसी बात नहीं है। भाई बच्चे की मृत्यु वगैरह मान लीजिएगा कुछ भी सही सुन सकते हैं। जैसा कि सर आपने कहा कि मैं बार बार अपडेट ले रहा था, आपको कितने बजे पता चला कि बच्चे की डेथ हो गई है? आप तो थे नहीं। नहीं बिल्कुल था मैं। कितने बजे सर? टाइमिंग बता सकते हैं कितने बजे? बच्चे की डेथ 6:30 बजे। ठीक है। बलिया से सीनियर संवाददाता सागर गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व महामंत्री विपिन सोनी ने नगर पंचायत बिसंडा पर लगाया आक्रामकता का आरोप। मैं रहने वाला बिसंडा का हूँ और जिला बांदा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व जिला मंत्री बांदा। समस्याएं क्या है? समस्या बिसंडा में हमारी इस समय गंदगी बहुत उभार रही है और गंदगी से इंसान परेशान है, लोग बहुत भयंकर तरीके से परेशान है। और आपकी जो है चाहे सड़क हो चाहे नालियाँ हो, लगातार नालियों में कचरा भरा रहता है, एक महीने भरा रहता है। और नालियों में कचरा भरा रहने के बाद कर्मचारी को फ़ोन किया जाता है कि आप आ जाइए, थोड़ा देख लीजिए, ये बहुत भयंकर तरीके से भरी है। तो वहाँ की जनता आंदोलन के लिए नहीं कुछ कर रही है क्या? जनता कहाँ, जनता के पास टाइम नहीं है। जनता भाई अपना सुबह दिन भर चले गए, लेबर गिरी की, दुकानदारी की, उसके बाद शाम घर पहुँच गया, अपने दरवाजे साफ कर लिए। कर्मचारी को हम फ़ोन करते हैं, उनका कहना यही है कि भाई साहब शाम को करा देंगे, और शाम होते होते 10 दिन हो जाता है। अभी तक न तो एक हफ्ते हो जाते हैं और सड़क में झाड़ू नहीं लगती है। वार्ड मेंबर एक्शन नहीं लेते हैं क्या? वार्ड मेंबर को जैसे फ़ोन किया जाए, वार्ड मेंबर कहना है चलिए हम कह दे रहे हैं, और वार्ड मेंबर कर्मचारी को फ़ोन भी करते हैं। और कर्मचारी के फ़ोन करने के बाद कर्मचारी यही कहते हैं चलिए आज हम शाम को देख लेंगे, और शाम को देखते हैं न कर्मचारी वार्ड मेंबर सुनता है, न वार्ड मेंबर जनता की सुनता है। बांदा से सीनियर संवाददाता नथु पटेल की रिपोर्ट। तहसील संडेना के मेन चौराहे पर हरदोई की ओर से आ रही रोडवेज बस में लगी आग। बस में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और रोडवेज बस धू धू कर जलने लगी। प्रशासन मौके पर मौजूद, दमकल कर्मी प्रशासन टीम ने आनन फानन पर आग पर पाया काबू। हरदोई से सीनियर संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र में एक बार फिर हुआ नाबालिग से गैंगरेप। नाबालिग को गन्ने के खेत में ले जाकर दरिंदों ने गैंगरेप किया, वहीं नाबालिग बेहोश भी हो गई। 10 दिन पूर्व भी श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र में अगवा कर हुआ था गैंगरेप, और एक बार फिर इसी थाना क्षेत्र के एक गांव में गैंगरेप से लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। इस क्षेत्र में बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में दहशत में आ रही हैं। वहीं क्षेत्र में श्याम देवरुआ पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। फिलहाल पुलिस ने 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा एक आरोपी को हिरासत में ले लिया और दूसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। इस तरह की नाबालिगों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। थाना श्याम देवरुआ में सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना बताई जा रही है उसके संबंध में अवगत कराना है कि एक नाबालिग लड़की और लड़के को गांव वालों के द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में देखे जाने के बाद जब ये बात घर वालों को बताएगी तो घर वालों की तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें कि 2 लड़कों को नामजद कराया गया है। पुलिस के द्वारा एक युवक को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है, और बाकी जो अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई है वो भी प्रचलित है। जो लड़की है, जो पीड़िता है, उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है, और जो दूसरा युवक है उसको भी हिरासत में लिए जाने का प्रयास चल रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी महिला ने फरेंदा थाने में तहरीर देकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। अपने दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने लिखा कि उसके गांव के एक व्यक्ति के घर सोहासे थाना पनियारा जनपद महाराजगंज का रिश्तेदारी रह रहा है। वह रिश्तेदार उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर लगातार अश्लील हरकत करते चला आ रहा है। बेटी का मोबाइल नंबर मांग रहा था। मोबाइल नंबर ना पाने पर उसका मोबाइल छीन लिया। इस दौरान उसने बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी फरेंदा अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला संज्ञान में है। जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। तो वो जैसे शादी करे के काला की हम शादी करें करे बाद चढ़ा के ले गई नहीं काटा है सुबह चौरसिया और करे बाद संजय यादव कहला कि पापा शादी कराने आया है और करे बाद लगल बंदूक दिखा 50 आदमी रहा है। अब हम वहीं सुबह बैठ गई है। इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ थाने पर। क्या कार्रवाई हुई है शिकायत? अभी कौन कार्रवाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं? अब बोल रही है कि शादी कराना। हम कहले हाँ सर ये हमारे कराएगा तो लड़की शादी करेंगे बस और कौन लग रहा है लड़का वाला क्या लड़कों वाला बोले कि शादी हम करा पड़ती है थाने पर बुलाओ तो लड़का भी कोई धोखा का क्यों करे बाद वहाँ से हटा देना लड़का। सर हम लोग शादी करने के लिए राजी थे। उसके बाद बुलाया गया शहरी फार्म पे धोखा करके सब लोग बुलाए यहाँ पे। उसके बाद लड़के को सब लोग मारने लगे। वहाँ पे संजय यादव आए थे। हमारे चाचा और हमारे पापा को सब लोग गाली देने लगे और बोले कि शादी करवाने लाए हो, लड़का भी उम्र कम है। सब लोग लड़के को मार के भगा दिए वहाँ से। उसके बाद हमारे मम्मी पापा को सब लोग बोले कि जाओ यहाँ से और अगर इसके बाद नौटंकी किए तो जान से मार देंगे तुम्हारे चाचा को और तुम्हारे पापा को, पूरे घर वालों को सब लोग गोली से मार देंगे। कौन कहा मारने के लिए? संजय यादव और सुभाष चौरसिया। सुभाष चौरसिया कहाँ के हैं? सुभाष चौरसिया कमरिया खुद के हैं। और जो लड़का तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था वो लड़का कहाँ का है? सोहासे तो कहाँ पे आया था? सुभाष का भाई गुलाब चौरसिया का साला था। और उसके बाद वहाँ से सब लोग जब हमारा कंफ्लिक्ट हुआ तो वहाँ से सब लोग भगा दिए। यहाँ परशुरामपुर जब पूछताछ हुआ तो सब लोग कहें शादी करने के लिए राजी हो, बोला हाँ। उसके बाद बोले सब लोग चलो मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं, शहरी फार्म पे ले जाके वहाँ पे नौटंकी करने लगे सब लोग। वहाँ पे गुंडा बुलाए और उसके बाद हमारे चाचा को मारने के धमकी देने लगे और हमारे मम्मी पापा को वहाँ से सब लोग फिर दोबारा कहें मारने की धमकी कौन दिया? संजय यादव, सुभाष चौरसिया। सर ये सुभाष चौरसिया के घर रिश्तेदार है, ये गुलाब का साला है और ये जो है लड़की है नाबालिग, हम उसके लड़की के चाचा हैं। ये दोनों में मैटर हुआ, फ़ोन कर रही थी, क्या कर रही थी हमको कुछ मालूम नहीं था। हमारे पास फ़ोन आया, हम गए वहाँ पे। उसके बाद हमसे सुभाष से बात हुआ, बोले भैया कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, आपस में समझ लेंगे। हम लोग की दोनों जन की आपस में बात हुई थी। उसके बाद बाईपास से गए तो हम बोले कि लड़के को बुलाइए और लड़की को हम भी बुलाते हैं, दोनों आपस में बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा क्या हुआ है। तो लड़की से जब पूछा गया तो लड़की बोली हम शादी करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, नहीं तो जान दे देंगे। जब हम लोग लड़के से पूछे तो लड़का बोला हम भी करेंगे। लड़के को हम लोग गाली दिए हैं, ना मारे हैं, ना कुछ बोले हैं। उसके बाद ये लोग 2 घंटा 3 घंटा मंथन किए, बोले लड़की के माँ बाप नहीं आएंगे तो कैसे क्या होगा, चलो तुम लोग को वहाँ चलना पड़ेगा, हमारा चलना है वहाँ, चलो वहाँ शादी होगा। जब वहाँ हम लोग गए, ये अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे ये लोग राजनीति करी है, वहाँ से प्लान चेंज कर दिए। ये लोग शहरी फार्म सिवान में लेके गए, वहाँ पे ये 30-35 लोग को बुलाए थे, जिसमें संजय यादव थे और रिवाल्वर लिए थे। जब हम 1 घंटा बाद पहुँचे उसके बाद संजय यादव कहने लगे कि भैया देखो लड़का जो है माफ़ी मांग लिया है, जाने दो, जो हो गया हो गया। तो हम उनको इतना कह दिए संजय यादव को कि भैया ये बताइए वही काम अगर सुभाष के साथ हम करें, हमारी तो इज्जत चली गई है, तो आप क्या करेंगे? इसके बाद संजय यादव बोले तुम्हारी माँ की चोदो, इतना गोली मारूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहीं। और यहाँ से लेके गोरखपुर तक मैं गोली चलाया हूँ और तुम्हें जो करना है वो कर लो। उसके बाद हम और बोलना चाहे तो सब सुभाष हमको बोले ज़्यादा बोलोगे ठंडा कर दिया जाओगे। उसके बाद हम वहाँ से चले आए। उनका एक और नाम था, बोला अगर ज़्यादा बोलोगे इतना गोली चलेगा समझिए मुमकिन नहीं था, हमारे जान का खतरा है और ये हमको कभी भी मार सकते हैं। और फिर ऊपर से ये लोग दबाव डलवा रहे हैं कि तुम समझौता करवाओ नहीं तो गोली खाओगे।
और संजय यादव कह रहा था यस्सो जैसे आदमी को हम लोग जेल में लेके चलते हैं। इसकी शिकायत आप थाने में किए थे? हाँ सर, इसकी शिकायत थाने में किए थे, हम लोग दरखास्त भी दिए थे, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। ये अच्छा खासा पैसा खर्चा कर रहा है, पैसा दे रहा है, बोल रहा है हम ना शादी करेंगे ना कुछ करेंगे। और क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना जेल कराओगे, क्या कर सकते हैं हमारा। यशो साहब क्या बोले? यशो साहब अभी तक कुछ बोले नहीं है, उसको पकड़ के रखे हैं और लड़का अभी तक नहीं आया। हम लोग थाने पे अभी फिर जा रहे हैं लड़की को लेकर। और पीड़िता में वो प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी जांच की जा रही है। उसमें अश्लीलता से संबंधित है, शादी का झांसा देकर के उसके साथ दुर्व्यवहार किया, अश्लील व्यवहार किया है, उसी के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। उसके संबंध में मैंने निर्देश दे दिया है, जांच किया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई बहुत जल्दी इसके खिलाफ कर दिया जाएगा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। लिधौरा तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उदयपुरा में श्री राम जानकी मंदिर पर श्रद्धालुओं के द्वारा श्री राम जय राम अखंड कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित गजेंद्र सिंह चौहान, ललेन दुबे, अभिषेक सिंह, संकेत सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राम मिलन सिंह की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।